नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13,000 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग प्रोवाइड करी है। 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है बिहार में। कुछ फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे गए हैं और कुछ का शुभारंभ भी किया गया है, उनकी सर्विसेज का भी। आइए जानते हैं इस वीडियो में, शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो आपको देखना है। सारी परियोजनाओं के बारे में एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। बहुत ही क्रिस्प वीडियो रहने वाला है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में मिल जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन भी है, उसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज की आर्टिकल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, पीएम मोदी टू लॉन्च ₹13,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन बिहार एंड इंफ्रा, हेल्थ एंड पावर एंड फोकस। कौन कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अवसंरचनाएं, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और पावर यानी जो शक्ति वाले हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसमें फोकस में है। और 13,000 करोड़। एक तो पहली बात, बिहार में समय भी बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले पहले आपने देखा होगा बहुत सारी पोस्ट्स भी आ चुकी हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं। इन सब का मतलब एक ही है। न्यूज ऑन एयर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट औंधा सिमरिया ब्रिज इन गया, 2 किलोमीटर गंगा ब्रिज टू बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन मोकामा एंड बेगूसराय। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक ब्रिज है, उसका शुभारंभ भी किया गया है। इट मीन्स वो स्टार्ट किया गया है इसमें ऑपरेशंस भी। तो इसी के बारे में जानते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स किए गए हैं। पीएम मोदी लॉन्चेस ₹13,000 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन बिहार। हमारे एक तरफ आप फोटो में देख पा रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं, और एक तरफ यहाँ पर आते हैं डेप्यूटी सीएम हमारे जहाँ पे खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लेफ्ट एंड राइट साइड में। एक इंपॉर्टेंट, एक बड़ी अच्छी फोटो है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सहयोग के साथ में जहाँ पर विकास के लिए जो परियोजनाएं स्टार्ट की जाने वाली हैं वो उनकी एक बड़ी महत्व भी होती है। जैसे सहयोग किसका? केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का। ये एक तरीके से लोगों के लिए फायदेमंद भी होता है, और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि डेवलपमेंट की दिशा में जो अग्रसरता है बिहार स्टेट ने अपनाई है, वो चीज़ें यहाँ पर परिलक्षित होते हुए दिखाई भी दे रही है। चलिए पॉइंट्स फॉर्म में देखते हैं कि किसका क्या क्या डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। तो इनॉग्रेट का होने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से पहला जो प्रोजेक्ट है वो है पावर प्रोजेक्ट का, बिजली परियोजना है, और वो 660 मेगावाट की बिजली परियोजना है बक्सर जिले में। आप देख पा रहे हैं बक्सर जिले में आपको 6,880 करोड़ की फंडिंग यहाँ पर लगाई जाने वाली है। 660 मेगावाट पावर का यहाँ पर शक्ति परियोजना जो है वो स्टार्ट की जाने वाली है बक्सर जिले में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर औंधा सिमरिया ब्रिज, जिसके बारे में न्यूज का आर्टिकल भी आप देखा आप लोगों ने। ये गंगा रिवर पे बना हुआ है। 1.86 1.86 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का है, और किसके बीच में काम करेगा? ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है बिटवीन मोकामा इन पटना एंड बेगूसराय, इनके बीच में आता है। फंडिंग 1,870 करोड़ रुपए। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं पॉइंट फॉर्म में कि किस किस तरीके से कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे। अगला वाला आता है, नेक्स्ट आता है बख्तियारपुर मोकामा सेक्शन ऑफ द NH31 नेशनल हाईवे 31, जो कि एक 4 लेन रोड है। ये 1900 करोड़ में बनाई जाने वाली है। ये इट विल ईज कंजेशन, ये भीड़ भाड़ जो होता है, कंजेशन जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भीड़ भाड़ वाला इलाके होते हैं वहां पर ट्रैफिक को कम करने का इसका प्रयास रहेगा। इस पॉइंट में यही बताया गया, इसमें भीड़ भाड़ कम होगी, यात्रा का समय कम होगा, यात्री एवं माल ढुलाई में वृद्धि होने वाली है। तो एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं और साथ साथ वो रन करना स्टार्ट कर दें, तो प्रॉब्लम्स जो कि डेली की रहती हैं, रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे भाई खड़े रहते हैं, फ्यूल बर्निंग होती है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ही है, यहाँ पर आपकी इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी सामने आती है। फ्यूल की बात होती है, साथ में यहाँ पे भीड़ कम होगी, यात्रा में समय भी कम लगने वाला है ना, पोल्यूशन भी होगा, वो भी कम हो जाएगा इसमें। तो बहुत सारे इसके डायमेंशंस हो सकते हैं, आपको यहाँ पर भी इस लेवल पे सोचना पड़ेगा अगर आप मेन्स आंसर्स लिख रहे हैं तो। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट्स की स्कीम में अगला पॉइंट आता है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे होने वाला है? मुजफ्फरपुर में। एग्जाम में क्या होगा, जस्ट इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिसेंटली होमी भाभा कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर इट वाज इनॉग्रेटेड। ये कहाँ पे किया गया, कहाँ पे ये बनाया जाएगा? तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, इसी तरीके से एग्जाम में पूछा भी जाएगा प्रीलिम्स में। मुजफ्फरपुर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है, इस केंद्र में उन्नत ऑन्कोलॉजी, OPD, IPD वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक प्रयोगशाला, ब्लड बैंक, 24 बिस्तरों वाला ICU, इसके अलावा HDU जो हमारी एक हाई इंटेंसिव केयर यूनिट और हाई डिपेंडेंसी यूनिट होती हैं, इन सब का भी इसी में इंक्लूजन मिलेगा आपको।
तो इस स्लाइड में एक चीज ध्यान देने वाली है बस कि किस जगह पे इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। सर्विसेज एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, ये सर्विसेज जो होती है क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल है साथ साथ रिसर्च सेंटर है, तो इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी भी। एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा मुजफ्फरपुर में किस जिले में इसको स्टार्ट किया जाएगा, इनॉग्रेट किया गया है मुजफ्फरपुर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो इनॉग्रेशन किया गया है वो है हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी और सीवेज नेटवर्क औरंगाबाद और जहानाबाद में दाऊद नगर जो इलाका है वहां पर इसमें इनॉग्रेट किया गया है। दाऊद नगर इन औरंगाबाद एंड जहानाबाद, साउथ जो हमारा बिहार वाला पार्ट है वहां पर भी। तो टोटल मिला के देखा जाए 13,000 करोड़ की जो फंडिंग है इन सब चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है। अगला वाला पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, लखीसराय और जमुई में, बरहिया में एसटीपी और अवरोधन एवं डाइवर्जन कार्य जो है वो स्टार्ट किए जाने वाले हैं। अब देखो अगेन सारी जगह ही अलग अलग है, लखीसराय जमुई में भी काम हो रहा है, मुजफ्फरपुर में भी हमने देखा इससे पहले हॉस्पिटल खोला जाने वाला है, दाऊद नगर जहानाबाद औरंगाबाद इस जगह पे भी एसटीपी वाला जो काम है वो होने वाला है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वाला जो काम है वो हो सकता है। इससे होगा क्या, अब एक और भी यहाँ पर लिंकेज है, वो ये है कि जैसे ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा इट मीन्स जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं वाटर बॉडीज में, वो ट्रीट होके वाटर जाके मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन यहाँ पर वाटर पोल्यूशन कम होगा। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द इन्वायरमेंट ऑल्सो। वाटर पोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, जल प्रदूषण की जो वैल्यू होती है वो भी कम होने वाली है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला आप देख पा रहे हैं अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो है अमृत, इसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाने वाले हैं। वाटर सप्लाई जल आपूर्ति परियोजनाएं औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में। हमने एसटीपी भी देखा औरंगाबाद और जहानाबाद में, यहाँ पे हम जल आपूर्ति भी देख रहे हैं जहानाबाद औरंगाबाद में। साथ साथ एक और जिला भी है, वो एक और है, वो है बोधगया। 2 ट्रेनें भी स्टार्ट की जाने वाली हैं। 2 ट्रेन कौन कौन सी है, गया और दिल्ली के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस। गया और दिल्ली, गया क्यों, क्योंकि गया एक वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ठीक है, तो अगर दिल्ली से चल रही है ट्रेन अमृत भारत, ये वाली ट्रेन चलने वाली है और दिल्ली से गया के बीच में, तो बीच में एक पूरा राज्य आता है यूपी भी। दिल्ली से भी लोग आएंगे, यूपी से भी लोग आएंगे और बिहार के लोग जो कि अन्य जिले हैं वहां से भी आने वाले हैं, इसी रास्ते में पड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक ट्रेन भी यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। राइट, तो हमने देखा कि बुद्धिस्ट सर्किट वाला जो एक पॉइंट है, गया वाला पॉइंट, वो भी हमारी इस ट्रेन से जुड़ गया है। और वैशाली और कोडरमा के बीच में बौद्ध सर्किट ट्रेन जो है वो भी चलाई जाने वाली है। तो टूरिज्म को बढ़ावा देना ये भी एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे सर्किट्स आपको बिहार में मिलते हैं, चाहे वो गुरु सर्किट हो, चाहे वो हमारे राम या फिर रामायण सर्किट होता है ना, बुद्ध सर्किट आपको मिलता ही है, जैन सर्किट मिलता है, शक्ति सर्किट मिलता है, एनवायरमेंट के लिए आपने देखा होगा यहाँ पर इको सर्किट भी मिलता है। तो बहुत सारे सर्किट्स भी हैं जिसका प्रचार किया जा रहा है। और अभी ने देखा अभी कि पिछले साल एक डेटा के अनुसार गोवा में इतना जो टूरिस्ट हैं वो नहीं आए थे जितना कि बिहार में आए थे। नंबर ऑफ टूरिस्ट जो हैं वो आपको बिहार में ज़्यादा मिले थे, तो ये बड़ी एक नंबर भी था। तो ये बात होगी आज के इस वीडियो में। हमने देखा आज के इस कंटेंट वाले पार्ट में हमने देखा कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, कहीं पे इनॉग्रेट भी किया गया है। देखो, स्टार्ट करना, फाउंडेशन स्टोन लगाना और इनॉग्रेट करना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उनके बारे में देखा हम लोगों ने, पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और साथ में इन पॉइंट्स को आप अगर मेंस में यूज करेंगे तो प्रीलिम्स में तो पूछ ही सकते हैं डायरेक्टली उस जिले के बारे में भी, लेकिन मेंस में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की क्या वैल्यू रहती है, क्योंकि इससे पहले एक बार बिहार में मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो इन पॉइंट्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, एनरिचमेंट होगा कंटेंट का भी। आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, राजमार्ग, रेलवे, दूरसंचार या फिर बंदरगाह। आपको देना है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। किसका आंसर सही होता है आइए देखते हैं। जो लोग यहाँ पर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और 72nd बीपीएससी का पार्ट बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं इस एग्जाम की, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि 31 अगस्त तक हमारे इस बैच में आरंभ 8.0 में एडमिशन आप लोग ले सकते हैं 72nd बीपीएससी की तैयारी करने वाले साथी। ये एक फाउंडेशन का बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें हम लोग साथ साथ करवा रहे होते हैं। एक बात ध्यान देने वाली इसमें यह है कि ये एक कोई क्रैश कोर्स नहीं है, इसमें हम आपको बिल्कुल डीप से, बिल्कुल प्रॉपर फंडिंग जो हमारी फाउंडेशन होता है ना, उससे आपको पढ़ा रहे होते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे भी, इसमें लाइव क्लासेस मिलती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिल जाते हैं इसमें, और साथ में इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, मेंटरशिप मिलती है, डेली आंसर राइटिंग, लाइक एवरी डे आपको एक आंसर लिखना होगा, इवैल्यूएशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। मेंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
आपको इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज तो मैंने बता दिया, आपको इसमें मिल जाएगी, और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाता है। करंट अफेयर्स डेली, वीकली और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी मिलता है। तो इन सब का एक समागम हम आपको इस बैच में मिलने वाला है। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो आपको मिलती है 2 साल की, 2 ईयर्स की वैलिडिटी। अगर आपको लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपके लिए एक बैच बहुत अच्छा रहेगा। आरंभ 8.0 लिखा हुआ है ये वाला, ये आता है 2 वेरिएंट्स में। एक वेरिएंट आता है हमारा गोल्ड बैच और एक आता है हमारा प्लैटिनम बैच। तो प्लैटिनम बैच जो है इसकी वैलिडिटी आपको मिलती है 4 साल की, और इसमें आपको फीचर्स भी ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस जो हैं थोड़ा सा आप देखेंगे कि गोल्ड बैच जो होता है ये इसकी वैलिडिटी आपको मिलती है 2 साल की, इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, इसमें गोल्ड में फीचर्स कम हैं। आप अपने हिसाब से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और जाके वहाँ पर कोर्सेज के जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें, वेबसाइट पर जाएं, जाके पढ़ें कि क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बाद में इस कोर्स को ले सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो प्लैटिनम हो। बट यूज़ द कोड AKS लाइव, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा अभी, AKS लाइव, और इस कोड का यूज़ करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, वहाँ से इस कोड को लगा के। 31 अगस्त हमारे इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, तो उससे पहले एडमिशन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मिलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड गुड बाय।